हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वो है 40 प्रश्न है संघ पोरिफेरा से संबंधित। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी और नीट और कक्षा 11 के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, देख लेते हैं स्पंजों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन स्पंजेस। तो आप लोगों को बताना, ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वैपोसी, होलोजोइक, ठीक है, सेप्रोफिटिक या फिल्टर फीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, इसमें पाया जाता है, पोषण का प्रकार है फिल्टर फीडिंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ओके। अब दूसरा सवाल है, पोरिफेरा के शरीर में कितनी परतें होती हैं। ओके गाइस, पोरिफेरा के शरीर में कितनी परतें पाई जाती है। हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड इन बॉडी या फाउंड इन पोरिफेरा। तो एक लेयर पाई जाती है पोरिफेरा के शरीर में, दो, तीन या चार। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, टू लेयर्ड होते हैं ये। दूसरा है, पोरिफेरा में प्रेकोडर्म क्या होती है। ठीक है, पोरिफेरा में व्हाट इज द प्रेकोडर्म। तो प्रेकोडर्म के बारे में बताना है। ये कौन सी इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, या सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो गाइस, प्नेकोडर्म जो होती है ये आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत को प्नेकोडर्म कहते हैं पोरिफेरा में। फिर आता है, पोरिफेरा में सबसे सामान्य शारीरिक आकृति कौन सी है। ठीक है, सबसे सामान्य प्रकार के स्पंज कौन से होते हैं ये भी कह सकते हैं, या सबसे सरल प्रकार के सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पंजेस आर एस्कॉन टाइप होते हैं, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप या ट्यूबुलर। तो इसका राइट आंसर है गाइस एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का ही, ठीक है, सबसे सरलतम कैनाल सिस्टम भी होता है। अब बताए, देखिए, पोरिफेरा में किन कोशिकाओं द्वारा भोजन अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा भोजन अवशोषित किया जाता है। प्नेकोसाइट द्वारा किया जाता है, कोइनोसाइट द्वारा, अमीबोसाइट या, ठीक है, स्पाइक्यूल्स द्वारा। तो गाइस, इसका राइट आंसर है कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स को कहते हैं कीप कोशिका गाइस। ठीक है, कीप कोशिकाओं द्वारा भोजन किया जाता है। ये स्पंजोशील की, स्पंजोशील में पाया जाता है, यानी कि अंदर वाली लेयर जो है कीप कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। अब आता है, पोरिफेरा के कौन से अंग प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, प्नेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या स्पाइक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है गाइस आर्कियोसाइट्स। पोरिफेरा में प्रजनन के कौन से प्रकार पाए जाते हैं। सेक्सुअल प्रकार पाया जाता है, एसेक्सुअल, या दोनों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पोरिफेरा संघ में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों विधियों से ही रिप्रोडक्शन होता है। स्पाइक्यूल्स का क्या कर रहे हैं, स्पाइक्यूल्स क्या काम करते हैं। न्यूट्रिशन का काम करते हैं, सपोर्ट एंड डिफेंस का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन या रेस्पिरेशन का। तो इनका काम होता है गाइस सहारा और रक्षा, यानी कि सपोर्ट एंड डिफेंस का काम करते हैं स्पाइक्यूल्स। अब आता है गाइस, पोरिफेरा में आंतरिक संरचना किस चीज से बनी होती है। ठीक है, अब आता है, आंतरिक संरचना सेलुलोज से बनी है, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ये काइटिन से या कोलेजन तंतुओं से गाइस। तो इसका देखो राइट आंसर इसमें दिखा भी है, तो सिलिका से भी बने होते हैं गाइस। फिर आता है, पोरिफेरा में किस प्रकार के प्रवाह, किस प्रकार के जल प्रवाह होते हैं। ठीक है, इनकरंट, रेडियल कैनल्स, स्पंजोसील, ऑस्कुलम। ठीक है, या ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से तो गाइज होता ही नहीं है, ऑस्कुलम से तो आउट होता है। ठीक है, डायरेक्ट डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर है इनकरंट कैनल, फिर रेडियल कैनल, और उसके बाद स्पंजोसील, और उसके बाद ऑस्कुलम। यहाँ एक, अगर इसके अलावा ये आ जाए, ऑस्टिया भी हो सकता है इसका राइट आंसर। मतलब इस तरह से भी गाइज हम कह सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए, ऑस्टिया भी होता है यहाँ। इनकरंट कैनल की जगह ऑस्टिया हो सकता है। ठीक है, ओस्टिया से स्पंजोसील, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम। ठीक है, वाटर इस प्रकार से भी बहता है वो एस्कन टाइप में। तो इसका राइट आंसर चलिए इसमें दे रखा है, तो इनकरेंट हो गया। फिर आता है, ल्यूकोनॉइड प्रकार की संरचना किसका उदाहरण है। साइकन की, स्पंजिला की, ग्रांटिया की, या ल्यूकोसोलेनिया की। ठीक है, ल्यूकोनॉइड प्रकार की संरचना का उदाहरण है गाइस स्पंजिला। तो इसका राइट आंसर है स्पंजिला। एस्कन टाइप स्पंज की विशेषता क्या है। ये स्मॉल साइज के होते हैं, सिंपल और ट्यूब लाइक होते हैं, लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैनाल्स पाई जाती हैं इनके अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट, तो ये एस्कन जो है देखिए सिंपलेस्ट, स्मॉल साइज होगी और सिंपल ट्यूब होंगी।
पोरिफेरा में कोइनोसाइट्स यानी कीट कोशिकाओं का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, फूड ट्रैपिंग एंड वाटर सर्कुलेशन होता है, या स्ट्रक्चरल सपोर्ट या रिप्रोडक्शन? क्या काम करते हैं? तो गाइड इनका काम होता है फूड ट्रैपिंग और वाटर सर्कुलेशन। ठीक है। स्पंजों के अंदर जो जल प्रवाह को बनाए रखती हैं, वाटर फ्लो को बनाए रखने का काम कोइनोसाइट्स का होता है। ठीक है, जल प्रवाह बनाए रखती है, और इनके साथ ही जल प्रवाह के साथ भोजन भी आ जाता है, तो भोजन को भी ट्रैप करती हैं ये। फूड ट्रैपिंग का काम इनका होता है। अब बताए पोरिफेरा किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, पोरिफेरा आते हैं गाइस एनिमेलिया क्लास है इनकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा कॉमन तरीका है? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सभी। ठीक है, सभी प्रकार का जो है, जो तरीका है वो एसेक्सुअल में है। एसेक्सुअल कॉमन तरीका ही है गाइस। अब बताया गाइस पोरिफेरा में किस प्रकार के निषेचन होते हैं? पोरिफेरा में आंतरिक निषेचन होता है, एक्सटर्नल होता है, बोथ। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनल रिप्रोडक्शन इनमें पाए जाते हैं गाइस। अब बताए ऑस्कुलम का क्या काम होता है? ठीक है, इनटेक वाटर को लेना है या एग्जिट करना है, फूड डाइजेशन करना है, रिप्रोडक्शन, पानी को बाहर निकालना होता है। अभी हम बात कर ही रहे थे, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है पानी। ठीक है, इस ऑस्कुलम मुख होता है इसका, ऑस्टिया से घुसता है, ऑस्टिया पूरे शरीर में छिद्र होते हैं। अब बताए पोरिफेरा में किस संरचना द्वारा शरीर का सहारा मिलता है? ठीक है, स्पाइक्यूल्स, कोइनोसाइट्स, प्नेकोसाइट्स, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक्यूल्स। ठीक है, स्पंजिन किस चीज से बना होता है? स्पंजिन प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, मिनरल से। तो ये प्रोटीन से बना होता है। और पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम होता है या नहीं, ये आपको बताना है। इसमें मौजूद होता है, एब्सेंट होता है, या कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा? तो गाइस सीधी बात है, पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा से। देखिए पहला संग हुआ था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में भी नहीं होता नर्वस सिस्टम। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें भी नहीं होता पोरिफेरा में। और ये सिलेंट्रेटा से शुरू होता है नर्वस सिस्टम पाया जाना। ओके। हाँ, अब आता है कि इस पोरिफेरा में किस कोशिका के द्वारा अमीबॉइड गतिविधियां होती हैं? ठीक है, कोइनोसाइट, प्रेकोसाइट, आर्क्योसाइट्स, या स्पाइक्यूल्स? तो इसका राइट आंसर है आर्क्योसाइट्स। जेन्यूल किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लोकोमोशन, या डाइजेशन के लिए? तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं जेन्यूल। पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, या तीन? तो गाइस तीन प्रकार के होते हैं ऐसे। अब बताएं साइकन टाइप स्पंज का फिर मुख्य उदाहरण कौन सा है? ल्यूकोसोलेनिया, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, या ग्रांटिया? ठीक है, तो ल्यूकोसोलेनिया साइकन टाइप का उदाहरण है गाइस। अब बताइए पोरिफेरा में कौन सी कोशिका पेनेकोसाइट से संबंधित नहीं है? माइकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, आर्क्योसाइट्स, या पेनेकोसाइट्स? ठीक है, पेनेकोसाइट्स से संबंधित नहीं है गाइस। तो सीधी सी बात है आर्क्योसाइट्स। पोरिफेरा में गैस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? स्किन द्वारा, वाटर करंट द्वारा, ब्लड द्वारा, या लंग्स द्वारा? तो ब्लड लंग्स नहीं होते बेटा, इसमें होता है वाटर करंट्स गाइस। ओके। पोरिफेरा में कितने एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर्स होते हैं? ठीक है, तो जर्म लेयर्स, तो कितनी प्रकार की, कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? एम्ब्रायोनिक लेयर्स दो होती हैं। पोरिफेरा की कोशिकाएं किस तरह विभेदित होती हैं, इस बताना है। ऊतक स्तर पर, सेलुलर स्तर, कोशिकीय स्तर पर, ऑर्गन स्तर पर, अंग स्तर पर, या सिस्टम लेवल पर? तो ये सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इसमें। ठीक है, दो स्तर होते हैं, और वो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर होता है, अंग नहीं होते इसमें। ठीक है, अंगक नहीं पाए जाते। अब आता है पोरिफेरा में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन? नेफ्रीडिया द्वारा, अमीबोसाइट्स द्वारा, किडनी द्वारा, या मेल्पिगियन ट्यूबल्स द्वारा? अमीबोसाइट्स द्वारा गाइस। ठीक है, पोरिफेरा में लोकोमोशन होता है, ये किस प्रकार गति करते हैं? और लोकोमोशन होता है, नहीं होता, हमेशा होता है, या कभी कभी होता है? लोकोमोशन होता है। ठीक है, लार्वल स्टेज में होता है। लार्वल स्टेज में लोकोमोशन इनमें पाया जाता है गाइस। अब आता है पॉरीफेरा में बॉडी सिमेट्री किस प्रकार की होती है? बाइलेटरल होता है, रेडियल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, या स्फेरिकल होता है? ये एसिमेट्रिकल होते हैं गाइस। अब बताए पॉरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? ठीक है, रिप्रोडक्शन उभयलिंगी यानी हर्मेफ्रोडाइट, केवल मेल द्वारा होता है, फीमेल द्वारा, या पार्थोजेनिक? तो इसका राइट आंसर है हर्मेफ्रोडाइट, ये द्विलिंगी होते हैं गाइस। ठीक है, फिर आता है स्पंजिला,
किस प्रकार की, ठीक है, स्पंज होती है? मैराइन होती है, फ्रेश वाटर होती है, टेरेस्ट्रियल, या एम्फीबियस होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एल्गी होता है, तो फ्रेश वाटर स्पंज होता है ये, स्पंजी। अब बताए, पोरिफेरा में स्केलेटन किसके द्वारा बना होता है? स्पाइक्यूल्स, कोइनोसाइट्स, नेकोसाइट्स, अम्यूसाइट? स्पाइक्यूल्स द्वारा, ठीक है। स्पाइक्यूल्स को कंटिकाएं ही कहते हैं, और कंटिकाएं सख्त होती हैं। और सख्त क्या चीज होती है? ठीक है, सख्त क्या होता है? स्केलेटन, सीधी सी बात है। अब आता है, विच सेल इन पोरिफेरा कैन डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स, यानी कौन सी कोशिका अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है? तो आपको बताना है, कॉइनोसाइट्स हो जाती है, आर्क्योसाइट्स, नेकोसाइट्स, या स्पाइक्यूल्स? राइट आंसर इसका बी, आर्क्योसाइट्स दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। कितने प्रकार की कैनाल सिस्टम पाई जाती है? एस्कन, साइकन, ल्यूकन, एस्कन, ल्यूकन, साइकन, ल्यूकन, या कोई नहीं? तो तीन प्रकार की होती है, एस्कन, साइकन और ल्यूकन टाइप। अब बताइए, पोरिफेरा में रिप्रोडक्शन में लार्वल स्टेज होती है? हाँ, नहीं, या केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या केवल मैराइन स्पेसीज में? तो गाइस इसमें होती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है, सीधी सी बात। पोरिफेरा में वाटर एंटर्स थ्रू किसके द्वारा जल प्रवेश करता है? ऑस्कुलम द्वारा, ऑस्टिया द्वारा, स्पंजोसील द्वारा, रेडियल कैनल्स द्वारा? गाइस ऑस्टिया द्वारा, जो शरीर पर बाहरी छिद्र होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको इनकरेंट कैनल लिखा हुआ आएगा, वो भी राइट आंसर होगा। अब ओस्टिया नहीं होगा। पोरिफेरा का डाइजेशन किस प्रकार होता है गाइस? पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ, नॉन ऑफ दी? तो राइट आंसर है इसका इंट्रासेलुलर। फिर आता है, पोरिफेरा का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? मैन एग्जाम्पल कौन सा है? स्पंजिला, साइकन, ल्यूकोसोलेनिया, यस सर? तो पोरिफेरा के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। तो गाइस ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।